अस्सलाम वालेकुम नाजरीन हजरात, आप देख रहे हैं सीरीज सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एपिसोड 17। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि जब आमिर ने दूध दूकर हजरत अबू बकर को थमा दिया तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर प्याला बढ़ा दिया। पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दूध पिया और दोनों दूध पीकर सैराब हो गए। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे और बेटी हजरत अब्दुल्ला और हजरत अस्मा आ गए। दोनों ने करीब आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर को सलाम किया। हजरत अस्मा खाना लाई थी, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाना रख दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने बेटे से पूछा, बेटे कुफ्फारे कुरैश का हाल सुनाओ, आज का पूरा दिन उनके लिए कैसा बीता। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया, प्यारे बाप, सुबह के वक्त जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बिस्तर पर से उठे तो कुफ्फार ने उन्हें घेर लिया। उनसे पूछा गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है। उन्होंने अल्लाह इल्मी जाहिर की तो उनको बड़ा गुस्सा आया और हजरत अली को मारना शुरू कर दिया। पहले कैद किया, फिर कुछ सोच समझकर आपको रिहा कर दिया। तमाम कुफ्फार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चले जाने से बहुत परेशान थे। बेशक हमारे मकान पर भी आए, मैं घर पर मौजूद ना था। अस्मा थी, वे अस्मा से पूछने लगे, तेरा बाप कहाँ है। उसने कहा, मुझे खबर नहीं। जालिम अबू जहल ने गुस्से में आकर एक जोरदार का तमाचा मारा, जिसके लगने से इसके कान की बाली गिर गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक को इतना सुनते ही जोश आ गया। बोले, वदवक्त अबू जहल, तेरी सजा तेरे सर पर मंडरा रही है। हजरत अस्मा समझ गई कि अब्बा जान को तमाचा लगने का जानकर तकलीफ पहुंची है, इसलिए वो जल्दी से बोल पड़ी, ए अब्बा जान, अबू जहल ने धीरे से तमाचा मारा था। अबू बकर ने जोश में भरकर कहा, मगर उस मलून को मेरी बच्ची के मारने का क्या हक था। काश अल्लाह के रसूल ने हमें तलवार उठाने का हुक्म दिया होता तो मैं उस बुज़दिल मरदूद से जाकर इंतकाम लेता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे भाई, हमारा और तुम्हारा और मुसलमानों का बदला अल्लाह लेगा। अल्लाह के सुपुर्द करो, वो बेहतर बदला लेने वाला है। ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक नरम पड़ गए। उन्होंने फरमाया, मैंने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह मेरी बेटी का बदला लेगा। अच्छा अब्दुल्ला, फिर क्या हुआ। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, जब उन्हें आप दोनों का पता न चला तो तमाम मक्का वालों को खोजने और तलाश करने का हुक्म दे दिया। लोग हर तरफ दौड़े, ऊंटों और घोड़ों पर सवार होकर दूर दूर तक गए, पर सब नाकाम रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह नाकाम ही रहेंगे। अब ये सब बैठ गए और सबने मिलकर खाना खाया। खाना खाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अब्दुल्ला मेरे प्यारे बेटे, जाओ और अपनी बहन को भी साथ ले जाओ। कल रात को फिर आना और कुफ्फारे कुरैश की तमाम खबर सुनाना। हजरत अब्दुल्ला और हजरत अस्मा दोनों सलाम करके चले गए। उनके चले जाने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आमिर से कहा, आमिर, तुम बकरियों का रेवड़ लेकर उनके पीछे इस तरह से जाओ जिससे कि इन दोनों के पैरों के निशान मिट जाए। आमिर ने कहा, ऐसा ही होगा। सबके चले जाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ईसा की नमाज पढ़ी और एक चट्टान पर चादर बिछाकर रात भर आराम फरमाते रहे। सुबह में जागे, जरूरतें पूरी की और सुबह की नमाज पढ़कर फिर गारे सोर में जा छिपे। मकड़ी का जाल। जब सूरज निकलने लगा तो दोनों ने देखा कि एक बड़ी मकड़ी ने गार के मुंह पर आकर जाला बनाना शुरू कर दिया। जब जाला बनकर उसने तमाम गार का मुंह ढक दिया तो एक और चली गई। उसके जाने के बाद ही दो कबूतर आए और गार के करीब घोंसला बनाने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर कहा, ए साथी, तुमने अल्लाह की हिकमत देखी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, हाँ देखी। मकड़ी का जाला तनकर चले जाना, कबूतरों का घोंसला बनाना बेवजह नहीं हो सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने ठीक समझा। ख्याल होता है कि कुफ्फारे कुरैश फिर हमारी खोज में इस तरफ आने वाले हैं, इसलिए कुदरत ने हमारी हिफाजत का इंतजाम कर दिया है। हजरत अबू बकर बोले, लेकिन एक कमजोर मकड़ी का जाला बनाना और जंगली कबूतरों का घोंसला बनाना, इससे हमारी क्या हिफाजत हो सकती है।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपनी हिकमत के भेद खुद ही जानता है, हम उसकी तह तक नहीं पहुंच सकते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ कहने ही वाले थे कि कबूतर फड़फड़ाते हुए उड़ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, होशियार, दुश्मन आ पहुंचे हैं, अब दोनों चुप हो जाओ। उन्हें गार के बाहर भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। उस वक्त सूरज सर पर चमक रहा था, लू भी चल रही थी और धूप भी तेज थी, पर गार के भीतर अब भी अंधेरा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक खामोश बैठे कदमों की चाप सुन रहे थे। आवाज बढ़ती हुई आ रही थी, यह बहुत से लोगों के कदमों की चाप थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने धीरे से कहा, हुजूर, कुफ्फार सर पर आ पहुंचे हैं। हुजूर ने फरमाया, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक चुप हो गए। अब कदमों की आवाज इतने करीब आ गई कि लगा दुश्मनों ने उन्हें खोज लिया है और उनकी तलाश में गारे शोर तक आ गए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने घबरा कर सर उठाया और ऊपर नजर करके देखा तो अबू जहल, अबू लहब और अबू सुफियान सामने खड़े थे। इस तरफ उनकी पीठ थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, हुजूर, सामने ही आ गए हैं, अगर ये अपने पांव की तरफ नजर कर लें तो हम नजर आ जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली देते हुए कहा, बिल्कुल ना डरो, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब हमारे साथ अल्लाह है तो किसी का कैसा डर। हजरत अबू बकर कुछ कहने ही वाले थे कि किसी ने कहा, ए कुरैश के सरदारों, इससे आगे पता नहीं चलता, या तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथी यही कहीं छिप गए हैं या आसमान पर उड़ गए हैं। अबू जहल ने कहा, यही तलाश करो, यही कहीं छिपे होंगे, आसमान पर नहीं उड़ सकते। इसके बाद आवाज बंद हो गई, सिर्फ कदमों की चाप सुनाई दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर समझ गए कि ये लोग उन्हें तलाश कर रहे हैं। कुछ देर बाद किसी ने कहा, तमाम पहाड़ियां छान मारी, कहीं पता नहीं मिला, न जाने वे कहाँ गुम हो गए। अबू सुफियान की आवाज आई, हमने पहाड़ का चप्पा चप्पा छान मारा, वे उस जगह नहीं है। वलीद ने कहा, इस गार में तो देखो, शायद इस गार के अंदर छिपे हों। हजरत अबू बकर सिद्दीक ये सुनकर बेचैन हो उठे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इशारे से तसल्ली दी। बाहर अबू जहल वलीद का जवाब दे रहा था कि यह गार तो बरसों से खतरनाक हालात में पड़ा है, कोई इंसान इसमें घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता। अबू सुफियान बोल पड़ा, क्या तुमने मकड़ी का जाला नहीं देखा? अगर कोई इंसान गार के अंदर दाखिल होता तो यह सही सलामत नहीं रहता। देखो, एक तार भी नहीं टूटा है। अबू लहब बोला, वलीद की तो अकल मारी गई है। न कबूतरों का घोंसला नजर आया, न घोंसले से उड़ने वाले कबूतर दिखाई दिए। भला बदबख्ती का भी कोई ठिकाना है? आओ, वे यहाँ नहीं है, कोई नहीं कह सकता कि वो कहाँ चले गए। वलीद मुंह बनाकर रह गया। तमाम कुफ्फार नामुराद वापस लौट गए। जब वे दूर निकल गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें बचा लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत भी करता है और मदद भी करता है। एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि दुनिया की तमाम ताकतों से बेनियाज होकर सिर्फ अल्लाह की ताकत पर भरोसा करे, अल्लाह उसकी मदद जरूर करेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, बेशक सही फरमाया मेरे हुजूर, हम कुफ्फार के इतने करीब और इस दर्जा सामने थे कि अगर वे एक कदम आगे बढ़कर गार के भीतर झांकते तो हम उनकी नजर में आ जाते, पर अल्लाह को हमारी हिफाजत मंजूर थी, इसलिए ऐसी वजह पैदा कर दी कि कुफ्फार धोखा खाकर वापस चले गए। हुजूर ने फरमाया, अब बेखौफ बेखतर आराम करो। दोनों गार के अंदर चादरें बिछाकर लेट गए। सूरज ढलने पर उठे, गार से बाहर निकले, तयम्मुम करके नमाज पढ़ी। उस वक्त सूरज बड़े जोर से चमक रहा था, धूप बहुत तेज थी, गर्म हवा के झुलस देने वाले झोंके चल रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा, किसी बुलंद चट्टान पर खड़े होकर चारों तरफ नजर डालकर देखो कि आमिर यहाँ कहाँ रेवड़ चरा रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गए। कोहे सोर पर बहुत ही कम पेड़ थे, सूरज की गर्मी किसी पेड़ को उगने ही न देती थी। नंगा पहाड़ था और झुलसी हुई चट्टानें थी। हजरत अबू बकर सबसे ऊंची चट्टान पर चढ़ गए। उन्होंने घूम फिरकर चारों तरफ नजर डाली, हर तरफ गर्म हवाएं चल रही थी। उन्होंने यसरब की तरफ देखा तो ऊपर से एक सांडनी सवार तेजी से चलता हुआ इधर ही आता हुआ नजर आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु नीचे उतरे।
हुजूर के करीब आकर कहा, ए अल्लाह के रसूल, आमिर का कुछ पता नहीं है, हर तरफ तेज हवाएं चल रही हैं, अलबत्ता यसरफ की तरफ से एक सांडनी सवार आ रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चूंकि हमारी हिजरत की खबर यसरफ पहुंच चुकी है, इसलिए यसरफ वाले इंतजार कर रहे हैं। मुमकिन है हमारे न पहुंचने की वजह से उनका कोई कासिद आ रहा हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, यही मेरा भी ख्याल है, सोच रहा हूँ कि पहाड़ से नीचे उतरकर उस सांडनी सवार को रोक लूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, एक तो अंदेशा है कि कहीं कुफार किसी पहाड़ के दामन में छिपे हुए ना हो, दूसरे मुमकिन है कि जिस कासिद को हम मुसलमान समझ रहे हैं कुफार का कासिद हो। आओ हम गार के अंदर छुप जाएं, यहाँ धूप की गर्मी तकलीफ दे रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, चलिए। दोनों गार के अंदर दाखिल हुए और चादरों पर जाकर बैठे। देर तक दोनों खामोश बैठे रहे। कुछ अरसा गुजरने पर उन्होंने किसी कदमों की आवाज सुनी। दोनों चौंके। फिर अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मालूम होता है कि कोई आ रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ आ रहा है, शायद 2 आदमी हैं, आवाज करीब आती जा रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मेरे हुजूर, मुझे तलवार चलाने की इजाजत दे दीजिए, आखिर हम कब तक छिपे रहेंगे और कब तक डरते रहेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक अल्लाह का हुक्म नाजिल न हो हमको तलवार न उठानी चाहिए। देखो पर्दा गैब से क्या जाहिर होने वाला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ऊपर नजर की, उन्होंने आमिर को सामने खड़े देखा। वो खुश हो गए। उन्होंने कहा, आमिर तुम हो, कैसे आए? गार के अंदर चले आओ। आमिर गार के अंदर आ गया और बताया कि यसरफ से एक कासिद आया है और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे बुला लो। आमिर वापस गए और उसे बुला लाए। यसरफी मुसलमान ने आते ही आपको सलाम किया। आपने पूछा, तुम चिलचिलाती धूप में और गर्म हवा में कैसे आए? उसने बताया, यसरफ के तमाम मुसलमान आपके आने के इंतजार में हैं। हर दिन यसरफ से निकलकर शाम तक आपका इंतजार करते रहे। जब आप न आए तो मुद्दत बीत गई, तो मुझे न आने की वजह मालूम करने के लिए आपकी खिदमत में रवाना कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यसरफ के मुसलमानों का शुक्रगुजार हूँ। अफसोस है कि मैं इस वक्त ऐसी हालत में हूँ कि तुम्हारा सत्कार भी नहीं कर सकता। पहाड़ के अंदर छिपा हुआ हूँ। मेरे भाई, मेरी कौम मेरे कत्ल पर तुली है। वो नहीं चाहती कि मैं यसरफ जाऊँ। ये बात अलग है कि अल्लाह की मदद मेरे साथ है। अगर उसकी मर्जी हुई तो परसों यसरफ की तरफ चल पड़ूंगा। अगर तुम ठहरना ना चाहो तो चले जाओ। यसरफ वालों से कह दो कि मैं आ रहा हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आमिर से कहा, इन्हें खूब दूध पिलाओ और जब ये रवाना हो जाएं तब तुम रात को आना। आमिर कासिद को लेकर रवाना हुए। उनके चले जाने के बाद उन दोनों ने असर की नमाज पढ़ी। जब दिन डूब गया तो मगरिब की नमाज गार में ही पढ़कर बाहर आ गए। कुछ ही देर चट्टान पर बैठे थे कि आमिर रेवड़ लेकर आ गए। उन्होंने बताया कि कासिद दूध पीकर उसी वक्त चला गया था। तमाम दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ खाया पिया ना था, इसलिए दोनों को भूख और प्यास मालूम हो रही थी। दोनों ने थोड़ा थोड़ा दूध पिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आमिर से पूछा, क्या तुमने दिन में कुफारे कुरैश को देखा? आमिर ने बताया, ए मेरे मालिक, आज दिन भर में पहाड़ ही के दामन में बकरियां चराता रहा हूँ। मैंने कुरैश के सरदारों को पहाड़ पर आते देखा। मैं डर गया कि वे जालिम आपका सुराग न लगा लें। मैं भी कान लगाकर बैठ गया। मैंने तय कर लिया था कि अगर उन्होंने आपको पकड़ा तो मेरी तलवार उनके सरों पर पड़ेगी। मैंने तलवार को चमका भी लिया था, पर अल्लाह का शुक्र है कि इसकी नौबत ही नहीं आई और इधर उधर देखकर लौट गए। उनके चले जाने के बाद मेरा इरादा हुआ कि दूध लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचूं, लेकिन किस्मत ने ऐसा न करने दिया। तुमने बहुत अच्छा किया, हजरत अबू बकर ने कहा, क्योंकि तुम्हारा उस वक्त आना बेहतर ना था। आमिर ने बताया कि कासिद को भी लेकर उसी वक्त हाजिर हुआ जबकि कुफारे मक्का शहर में चले गए थे। फिर हजरत अब्दुल्ला और अस्मा दोनों आ गए। हजरत अस्मा ने बढ़कर खाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अब्दुल्ला से पूछा, आज की रिपोर्ट क्या है? आज भी
कुफ्फार में मुशरिकीन तमाम जंगलों की खाक छानते फिरे। हजरत अब्दुल्ला ने बताया, दोपहर के वक्त मक्के में वापस आए। असर के वक्त उन्होंने हरम शरीफ में बैठकर मशवरे किए और करार पाया कि जो कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक को गिरफ्तार करके ले आए उसे 100 ऊंट इनाम दिए जाएंगे। चुनांचे उसी वक्त इस इनाम का ऐलान कर दिया गया। इंशाअल्लाह कुफार अपने इरादे में नाकाम रहेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे यकीन से ये बात कही और बताया कि अब हमें कल रात को यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए। तो क्या मैं अब्दुल्ला से कह दूं कि वह कल रात को 2 ऊँटनियां ले आए और अब्दुल्ला बिन उरैकत को इत्तला दे दी जाए कि वह रात को अपने ऊँट से रहबरी के लिए आ जाए? हाँ, उनको हिदायत कर दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। मेरे बेटे, तुमने बातें सुन ली, कल उन पर अमल करना। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा। फिर बेटी अस्मा से मुखातिब होकर कहा, कल तुम सत्तू और खजूरें थैले में भरकर लाना, मेरे कपड़े भी लेती आना। दोनों ने एक साथ कहा, जी बहुत अच्छा। इसके बाद सबने बैठकर खाना खाया। खाने के बाद हजरत अब्दुल्ला और अस्मा घर को लौट गए। आमिर उनके पीछे रेवड़ लेकर रवाना हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अबू बकर सिद्दीक ने ईसा की नमाज पढ़ी और एक चट्टान पर सोने के इरादे से लेट गए। सुबह आँख खुली, जरूरत से फारिग हुए, नमाज पढ़ी और फिर गार में जा घुसे। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह इसका अगला पार्ट कल पोस्ट किया जाएगा। गुजारिश है इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना।